बीजगणित के प्रश्न परीक्षाओं में अब गलत नहीं होंगे। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और ध्यान से देखें। देखिए, अगर a अकेला स्क्वायर हो और b जो है भी अकेला स्क्वायर हो, तो ये दोनों मिल के भी जो होते हैं वो a स्क्वायर और b स्क्वायर ही होते हैं। आपने हमारे पिछले वॉल्यूम 2 वाले वीडियो में दो पदों के बारे में पढ़ा था, सजातीय पद और विजातीय पद। एक ही जात के पद और विपरीत जात के पद, विजातीय पद। ये 2018 का ये वाला प्रश्न आपको हल कराने चल रहा हूं, जो दिया है x माइनस 1/x बराबर 4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या। तो इस प्रश्न को आप हल कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी दे रहा हूं, तो ध्यान से इसको देखिए और समझिए। मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से सूत्र और ट्रिक दोनों बताता चलूंगा और निकलवाता चलूंगा, जिससे आपका अभ्यास होता चले और आपको चीजें अच्छी से समझ में आती चले। यानी दो लोग चाहे जितनी मेहनत करें अलग अलग, अगर वो आपस में मेहनत कर रहे हैं तो उनके मेहनत का परिणाम उतने का उतना ही रहेगा। लेकिन अगर यही दोनों आपस में मिलके मेहनत करें, मतलब a प्लस बी आपस में मिल जाए और मेहनत करे, इसका स्क्वायर हो जाए, तो आप जानते हो ना कि अगर इसका स्क्वायर हो जाता है तो आपको फार्मूला इसका पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर नहीं पता है आपको ये फार्मूला, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला मानते हुए जरूर याद कर लें कि अगर मतलब दोनों में कितना बड़ा अंतर है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है। अगर ये आपस में जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही रह जाएगा। और अगर इसे दो लोगों के जोड़ के बारे में लिखना चाहें, दो लोगों के जोड़ के बारे में लिखना चाहें, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। वही ट्रांसपोजिशन लगा रहा हूं, देखिए सूत्र यहीं से निकाल रहा हूं। हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए ना, तो हम क्या कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो पूरा है, इसमें से माइनस 2ab घटा देंगे। ये वाला प्लस 2ab इधर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। अगर दो लोगों में आपस में दुश्मनी हो जाए, दोनों लोग एक दूसरे से भिड़ते रहें, घटते रहें, एक दूसरे को काटते रहें, तो क्या होंगे, वो a b आपस में झगड़ा है, घट रहा है, इसका स्क्वायर हो जाए, तब भी क्या होगा, दोनों झगड़ा करने में भी बराबर बराबर की मेहनत करेंगे। भाई अगर दो लोग झगड़ा करते हैं तो बराबर मेहनत करते हैं, जिसकी जितनी ताकत होती है उतने ताकत से लड़ता है। तो ये अपना स्क्वायर तो लेगा ही a स्क्वायर, और ये b वाला भी अपना स्क्वायर लेगा b स्क्वायर। लेकिन जो दोनों की प्रगति होने वाली बात थी, जो यहाँ पे जुड़ी हुई चीज थी, वो चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता ही है, और अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, माइनस 2ab भी होता है। आप देख रहे हैं हम CTET 2018 और 2021 के आए हुए इन दोनों प्रश्नों के लिए कॉन्सेप्ट बना रहे हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, धैर्यपूर्वक देखिए। ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं और जितने सूत्र मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन्हीं के लिए लिख रहा हूँ। अभी इनके लिए मैं आपको ट्रिक दे दूंगा कि उस ट्रिक से आप कैसे तुरंत हल कर सकते हैं। पहले मेथड देख लीजिए। अब की बार क्या होगा, फिर से बैकबोन ऑफ अलजेब्रा ट्रांसपोजिशन आया। हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पे ये माइनस में था, इधर लाएंगे किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब की बार ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। और एक चीज महत्वपूर्ण, आपको एक फार्मूला, पहला फार्मूला ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब कदापि a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होता है। जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे तो माइनस 2ab लगाना पड़ेगा, और जब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में बोलेंगे तो प्लस 2ab लगाना पड़ेगा।
a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है। कैसे आया, इसके लिए मैं कभी न भूलने वाले सूत्रों की जब एक श्रृंखला शुरू करूंगा तो उसमें इन सबको दूंगा। फिलहाल अभी आप प्रश्न के अकॉर्डिंग सूत्र निकालते चलें, सूत्रों की समझ बनाएं। अब जो है इन्हीं के साथ मैं इन प्रश्नों को अब हल कर दूंगा। एक फार्मूला ये बहुत बढ़िया होता है, लेकिन उसकी यहाँ पे जरूरत तो नहीं है, लिख दे रहा हूं क्योंकि प्लस का लिखा हूं तो हो सकता है आपके मन में संशय आ जाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों पूरी ताकत और मेहनत के साथ आपस में से घट रहे हैं, तो ये कहता है भाई एक बार फैसला क्या होता है, एक बार दोनों लोग जुड़ जाओ, एक बार दोनों लोग घट जाओ, उसके बाद गुणा कर लो। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये प्रश्न उठाते हैं CTET 2018 का प्रश्न, जो कह रहा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। साथियों, गणित की 3 जादुई ट्रिक आपको दूंगा। पहला ट्रिक है आपके लिए चोर सिपाही वाली, वॉल्यूम 1 में दे दिया था आपको कि x को अकेला करो और संतुलन बना दो। दूसरी ट्रिक यहाँ पे देने जा रहा हूं पावर गेम। पहली ट्रिक आपके लिए मैं लेके आता हूं चोर सिपाही की। चोर सिपाही मतलब x को अकेला करो, चोर को पकड़ो जेल में डालो। हंसने के लिए, चोर को पकड़ो जेल में डालो, x कोई चोर नहीं है, आपका उत्तर है। दूसरी ट्रिक यहाँ पे दूसरे ट्रिक का प्रयोग कर रहा हूं कि पावर गेम। पावर गेम का मतलब पावर 2, 3, जितना आपसे प्रश्न पूछे उतना लगा दो। यहाँ देखो x अकेला था, यहाँ उसकी पावर 2 है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, पूरे पावर से 2 की पावर से झगड़ा कर रहे हैं, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x इज इक्वल टू 16। अब क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब ये गुणा ऊपर है ये नीचे है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, -2 इज इक्वल टू 16। मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 18। इसके लिए आप याद रखें पावर गेम, डबल डबल, पावर गेम, पावर गेम, डबल डबल, दोनों तरफ डबल कर देते हैं, डबल डबल। ये तो हो गया लगा के निकालने का तरीका। अब कहेंगे आप कि आपने कहा था ट्रिक बताने के लिए, इसकी कोई ट्रिक बता दीजिए। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं इसकी। x माइनस 1/x बराबर चाहे जो नंबर हो। अब यहाँ पे n ले लिया, चाहे जो संख्या, चाहे जो संख्या, मतलब x माइनस 1/x बराबर चाहे जो संख्या हो जाए वो यहाँ पे मिले, और हमसे पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर हमसे पूछ ले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम इसके लिए हमेशा क्या करते हैं, इस n का स्क्वायर करते हैं, 2 जोड़ देते हैं। अब इस प्रश्न को आप यहीं से देख लीजिए, x माइनस 1/x बराबर कितना दिया गया था आपको, 4 दिया गया था। x माइनस 1/x बराबर कितना दिया गया था, 4 दिया गया था। साथियों पेपर देख सकते हैं आप, CTET 2018 का ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये 4 दिया गया होता था। हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग, ट्रिक क्या है हमारी, x माइनस 1/x इज इक्वल टू n, चाहे जो संख्या हो, n चाहे जो संख्या हो, n चाहे जो संख्या हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2, n स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो अब यहाँ पे इसके बराबर हमें क्या लिखना था, ये हमारा जो 4 था वो क्या था, वो हमारा n था, और n का स्क्वायर माने 16 प्लस 2 मतलब 18। तुरंत आंसर आपके सामने। लेकिन इस आंसर को, इस ट्रिक को याद करने से अच्छा है कि समझना उस ट्रिक को, उस ट्रिक का प्रयोग कभी ना गलत हो, उसके लिए आपको ये मेथड जानना बहुत जरूरी है। क्या किया हमने,
हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 था, तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, मतलब x माइनस 1/x का स्क्वायर ब्रैकेट अपने से लगा के और 4 का स्क्वायर, इधर a माइनस बी के होल स्क्वायर का हमने फार्मूला लिखा था उससे खोल दिया, यहाँ 4 का वर्ग 16 हो गया, x को काट दिया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 18। मैंने आपसे कहा कि वॉल्यूम 3 में हम थोड़ा कठिनता स्तर बढ़ा के आपको प्रश्न देंगे, तो एक प्रश्न तो आपके लिए ये आ गया जिसकी ट्रिक ये थी आपके सामने। अब दूसरा प्रश्न जो है आपका वो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25, xy बराबर 12। अब यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा अपने स्तर से, जिस स्तर के मैं प्रश्न आपको करा रहा हूं, इस स्तर से थोड़ा से ऊंचे स्तर पे प्रश्न जा रहा है, क्योंकि आप ध्यान से अगर देखें यहाँ पे तो अभी तक जितने प्रश्न हमने करा रखे हैं आपको, वो एक चर वाले प्रश्न थे, उसमें केवल x आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, x और y दोनों आ रहा है। तो साथियों x और y अगर दोनों आ रहा है तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे अपने नेक्स्ट वॉल्यूम वाले टॉपिक में, यानी वॉल्यूम 4 में आप पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद द्विघात समीकरण की बारी आएगी। खैर ये द्विघात है, यहाँ पे स्क्वायर दे दिया, द्विघात है, कठिनता स्तर उच्च हो गया, तो वॉल्यूम 4 में हम दो चर वाले समीकरण पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, यह आपके लिए उपयोगी है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, उसका कोई पैसा नहीं पड़ता है, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अच्छा लग, अगर समझ में आ रहा है तो यस सर कमेंट में जरूर लिखें। साथियों, द मैथ गंगा चैनल आपको सदैव अच्छी से अच्छे तरीके से प्रश्नों को हल करना सिखाता है। धन्यवाद।